आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से विजयदशमी पर होने वाला एक महाप्रयोग बताएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप शीघ्र ही धनवान हो जाएं, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के साथ आपका नाम जोड़ा जाने लगे, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना है, कोई भी रुकावट बाधा ना है, आप दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगे, दिन प्रतिदिन आप आगे की ओर बढ़ने लगे, सारे विश्व में आपका नाम हो, जहां भी आप जाएं वहां आपको मान सम्मान प्राप्त हो। तो इस विजयदशमी पर कोसाक के द्वारा होने वाला एक महाप्रयोग आपको बताएंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधाएं आ रही है, कोई भी रुकावटें आ रही है, वह शीघ्र दूर हो जाएगी। आपकी कोई भी इच्छा हो वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। यह इच्छा पूर्ति हेतु, मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करने हेतु एक महाप्रयोग है। यदि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही है, बार बार रुकावटें आ रही हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे, जिस कार्य क्षेत्र में भी हाथ डालते हैं उसी में रुकावट आ जाती है, बाधा आ जाती है, आप इधर उधर से पैसा उठा करके अपनी सारी जमा पूंजी कारोबार क्षेत्र में लगा देते हैं, व्यापार में लगा देते हैं, परंतु वह चल नहीं पाता, नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी हमारी जमा पूंजी थी, जो भी हमने इधर उधर से पैसा उठाया हुआ था, वह भी हमारा सारा डूब जाता है और हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाते हैं। नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, काम के लिए जाते हैं, काम भी हमको नहीं मिल पाता, लोग बागों से मदद चाहते हैं, उनसे मदद मांगने के लिए जाते हैं, परंतु उनसे भी हमको मदद नहीं मिल पाती, उल्टा हमको अपमानित होना पड़ता है। इसके लिए हम अनेकों ज्योतिषियों के पास गए, अनेकों भगत सियानों के पास गए, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के हमने ओने टोटके किए हुए, लेकिन फिर भी हमको कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। हमने अपने जीवन में इतने ओने टोटके किए हैं कि हार थक करके हम घर बैठ चुके हैं, ओने टोटकों से विश्वास ही उठ चुका है। तो आपने विजयदशमी पर इस महाप्रयोग को करना है, तो शीघ्र ही आपकी दसों दिशाओं में विजय होगी, कभी भी आपको हानि नुकसान नहीं होगा, हमेशा आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, दिन प्रतिदिन उन्नति करते चले जाएंगे। तो इस प्रयोग को करना कैसे है, क्या इसका नियम है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। क्या करना है, जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, विजयदशमी पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। अर्थात अब नवरात्रे चले हुए हैं, नवरात्रे पूर्ण होते ही विजयदशमी तिथि पड़ती है, दसवीं तिथि पड़ती है, दसवीं तिथि वाले दिन आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप फ्रेश हो जाएं और जो भी आपका नित्य कर्म है, जो भी आप नित्य कर्म करते हैं, आप उससे फ्री हो। इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम आपको कुसा का पौधा देख कर आना है कि कुसा का पौधा लगा कहां हुआ है। आम भाषा में कुछ लोग इसको डाब भी बोलते हैं, जिसके द्वारा रस्सी बटी जाती है, उसको हम कुसा बोलते हैं। और कुसा श्री हरि विष्णु के रोम से पैदा हुई है। आप सभी ने देखा भी होगा, जब ग्रहण काल आता है, ग्रहण पड़ता है, तो उस समय में हम इसका कुसा का इस्तेमाल करते हैं। वह ग्रहण जैसे महाभयंकर पाप को भी यह कुसा रोक देती है। इसके साथ साथ हम मृतकों का पिंडदान करने में, तर्पण देने करने में भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही शुद्ध मानी गई है, स्वयं श्री हरि विष्णु के शरीर से यह उत्पन्न हुई है। इसलिए इसके द्वारा हम कोई भी कार्य करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में, वह शीघ्र सिद्ध हो जाता है, शीघ्र सफल हो जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, सर्वप्रथम आपको कुसा का पौधा देखकर आना है, और सबसे बड़ी बात, जहां जंगल होता है, खेत खलियान है, वहां अपने आप ही यह उगाती है, इसको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या करना है, सुबह उठ करके नहा धो करके फ्रेश होकर के कोई भी आप एक मिट्टी का बर्तन लें, मिट्टी के बर्तन के अंदर आपको 125 ग्राम कच्चा दूध लेना है, और उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी चीनी उसके अंदर डालनी है, या आप शक्कर वगैरह इत्यादि कुछ भी उसके अंदर मीठा आप डाल सकते हैं, और उसके साथ में थोड़े से काले तिल आपने उसके अंदर डाल लेने हैं।
अब डालने के बाद क्या करना है, आपको एक घी का दीपक तैयार करना है, लेकिन ध्यान आपको रखना है सुबह के समय पर ही करना है, सूर्योदय के समय पर, अर्थात प्रदोष काल में ही आपने इस प्रयोग को करना है। अब जहां भी कुशा का पौधा लगा हुआ है आपने उसके पास जाना है, जाकर के सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके आप श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, उनसे अपनी विनती करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधा या मेरी ये इच्छा, ये मनोकामना है, इसको आप शीघ्र पूर्ण करें, मेरे परिवार की मेरी रक्षा करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद जो आपने मिट्टी के बर्तन में जो कच्चा दूध लिया हुआ है उसको आपने उसी कुशा के पौधे के पास रख देना है। ध्यान रखना है उस बर्तन को खाली नहीं करना, चढ़ाना नहीं है, केवल वहां पर रखना है। और इसके साथ साथ जो आपने घी का दीपक लिया हुआ है, आप घी के दीपक को आप प्रज्वलित कर दे, वहां जला दें। अब जलाने के बाद पूरब की ओर मुख करके आप बैठ जाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत ही साधारण मंत्र है, सभी इस मंत्र को जानते हैं और ये श्री हरि विष्णु का मंत्र है। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है और जाप करने के बाद हाथ जोड़ करके दोबारा से आप विनती करें, जो आपकी समस्या, मनोकामना, जिसके कार्य के लिए भी आप इस प्रयोग को कर रहे हैं उसके लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद उस पौधे को उखाड़ करके उसकी थोड़ी सी आप जड़, कुशा की जड़ आप अपने घर ले आए और उसको ला करके गंगा जल में धो करके आप किसी भी लाल कपड़े में, आप जहाँ तिजोरी आपने बनाई हुई है, चीज वस्त्र रखते हैं, पैसे रखते हैं, उसमें आप रख दें। इसके साथ साथ यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं चल रही, कोई तंत्र मंत्र है, कोई कोर्ट कचहरी केस चला हुआ है या बार बार आपके झगड़े जीवन में आ रहे हैं, तो आप उस कुशा को लाल कपड़े में बांध करके अपनी हमेशा जेब में रखें, तो शीघ्र ही आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, शीघ्र ही आप धनवान माला माल हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।